अस्सलाम वालेकुम। ये 4555 मशीन है HP की। इसको प्रिंटर और स्कैनर कनेक्ट करना है। तो ये सबसे पहले इसकी नेटवर्क की सेटिंग करनी है। एडमिनिस्ट्रेटर में जाएंगे तो नीचे नेटवर्क सेटिंग है। नेटवर्क सेटिंग के अंदर एम्बेडेड जेट, फिर TCP/IP, फिर IPv4, फिर कॉन्फ़िग मेथड से मैनुअल करना है इसको। उसके बाद IPv मैनुअल सेटिंग में जाना है। ठीक है, IP एड्रेस इसका आपको जो आपका राउटर का चल रहा है रेंज, उस हिसाब से उसको IP एड्रेस दे के इसको फिक्स करें और सबनेट और गेटवे भी इसको फिक्स कर दें, डाल दें। ये करने के बाद मशीन आपकी नेटवर्क पर जो है वो आ जाएगी। नेटवर्क केबल लगा के और फिर इसको कंप्यूटर पे जाके इसको कम्युनिकेट करके देखें, पिंग लगा के CMD लिखें, विंडो R का बटन दबा के, यहाँ पे दिखेगा पिंग PING पिंग और स्पेस 192.168.100.50। ये मशीन का हमने IP एड्रेस रखा था और बैक स्पेस T -T। ठीक है, तो ये देखें ये रिप्लाई करना शुरू कर देगा। अगर यहाँ रिप्लाई नहीं आ रहा होगा तो ये आपको मैसेज देगा रिक्वेस्ट टाइम आउट। ठीक है, ये रिप्लाई परफेक्ट दे रहा है। अब आप इसको गूगल क्रोम पे या एक्सप्लोरर पे डाल के IP एड्रेस को जो मशीन को हमने दिया है उस पे इसको डाल के इसका कंसोल जो है वो खोलें। और सबसे पहले तो हम इसका प्रिंटर ऐड करते हैं। ऐड प्रिंटर में जाएंगे तो ये देखें खुद ही सर्च कर लेगा। ये देखें आपको ये 4555 नज़र आ गया। कभी ये विंडो 10 वगैरह में तो ड्राइवर उठा लेता है, लेकिन अगर नहीं उठाए तो फिर मैनुअल आप इसका ड्राइवर इंस्टॉल करें। देखें इसने डिटेक्शन कर ली है, लेकिन लिस्ट में ड्राइवर चेक कर लेते हैं या नहीं। अगर नहीं है तो फिर हमें इसका ड्राइवर मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है हैव डिस्क का, तो इसको हम जब दबाएंगे तो ये ब्राउज़ करेगा एक्सप्लोरर पे और जो हमने ड्राइवर रखा हुआ होगा इसका, वहाँ इसको जो है हम चेक कर लेंगे कि ये उठाता है या नहीं उठाता। अब ये लिस्ट में चेक कर रहा हूँ, लेकिन ये लिस्ट में मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मैं कि वैसे तो किसी भी और ड्राइवर पे भी जो लिस्ट में आ रहे हैं उस पर भी चला सकता हूँ, उस पर भी चल जाएगा, लेकिन जो है वो सही मायनों में इसका अपना ड्राइवर हो तो इसके साथ कंपैटिबल रहेगा। नहीं है लेकिन लिस्ट में। अब आप इसको हैव डिस्क करके और पहले तो मैं पाथ इसका चेक कर लूँ मैंने USB में कहाँ रखा है। लेकिन ये मैं इसको USB में से कॉपी कर लेता हूँ ड्राइव पर, पहले फोल्डर को। ये रहा 4555, ये मैंने इसको फोल्डर पूरा कॉपी कर लिया गया। अच्छा, 32 बिट और 64 बिट दोनों ही ड्राइवर हैं इसके अवेलेबल, लेकिन ये है कि आप अपनी विंडोज़ चेक कर लीजिएगा कि 32 है या 64 है, उस हिसाब से इसको कर लीजिएगा। मेरे पास ये शायद आई थिंक 32 बिट है, या मैं चेक नहीं किया मैंने। मैं पहले ट्राई कर लेता हूँ। अमूमन 64 बिट ही होती है। ये कॉपी हो रहा है। अच्छा, ये ड्राइवर कॉपी हो गया। अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा फोल्डर में। लेकिन ये 64 बिट आ गया है और ये PCL6 का इसका जो ड्राइवर है मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको जहाँ हैव डिस्क का ऑप्शन आ रहा है मैं वहाँ से इसको जाऊँगा, ब्राउज़ करूँगा यहाँ से और पाथ पे जाके इसको ड्राइवर लिस्ट में से निकाल दूँगा। प्रिंटर 64 बिट और इसको फाइल को ओपन कर दूँगा। अच्छा सॉरी, ये 32 बिट है विंडोज़, तो मैं इसको 32 बिट का दूँगा। वापस जाना है उसी पाथ में 32 बिट में। इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। देखें ये फाइल आ गई है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ। ये हो गया। ये देखें ड्राइवर उठा लिया इसने। इसको नेक्स्ट करके और इसको अब इंस्टॉल कर देंगे। बहुत इजी तरीका है ये। इस तरह से कोई भी प्रिंटर हो, छोटे हो बड़े हो या MFP हो, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तरीक़ेकार तकरीबन सेम ही है। HP के ज़्यादातर प्रिंटर्स में यही जो है सेटिंग्स होती है
कि नेटवर्क सेटिंग में जाके आईपी एड्रेस वगैरह इसको दे के फिर केबल लगाएं आप इसको। बस अपने आप को राउटर जो आप जिस राउटर पे कनेक्ट कर रहे हैं उसकी आईपी वगैरह आपको चेक करनी है कि उसकी आईपी की रेंज क्या चल रही है। देखिए इंस्टॉल हो गया है और इसको हम डू नॉट शेयर पे करके और फिनिश कर देंगे। ये मेरा प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल हो गया, मैं प्रिंट दे के देख सकता हूँ। यहाँ पे ये मैंने टेस्ट पेज दे किया, देखें ये सेंड हो गया है और ये मशीन पे जाके प्रिंट निकल जाएगा। इसके बाद में फिर इस पर वो नेटवर्क सेटिंग पे इसकी स्कैनर करूँगा कि इसमें स्कैनर जो है वो नेटवर्क पर ही है और या फिर यूएसबी डोंगल है, उससे आप स्कैन करके इसमें सेव कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है वो नेटवर्क फोल्डर पे ही चलता है ये। तो मैं इसको आईपी डाल के क्रोम पे या फायरफॉक्स पे खोल के देख रहा हूँ। इस पे ये सिक्योर का एरर दे रहा है। मैं इस एक्सप्लोरर पे इसको खोल के देखता हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। ये मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला है, इसमें मैं आईपी वही डालूँगा जो इसकी आईपी है मशीन की। देखिए ये इसने मैसेज दिया है, मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगा तो ये पेज खुल जाएगा। देखिए ये पेज खुल गया। अच्छा, स्कैन के लिए मुझे जाना है पहले स्कैन डिजिटल सेंड में। इसमें सेव टू नेटवर्क फोल्डर है, इसके अंदर जाएंगे तो आपको ये पूरा एक सेटअप दिखा देगा। इसमें देखें पहले से फ़ोल्डर बना हुआ है, ऐड फोल्डर का बटन दबाएंगे तो आप ऐड होगा, एडिट करेंगे तो उसको एडिट हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्विक सेट में नाम देना है अपना जो भी यूज़र है। अब देखें ये पहले फ़ोल्डर बना हुआ था, मैं इसी को एडिट कर रहा हूँ। अब ऊपर जो है देखिए पाथ दिया हुआ है, जहाँ पे भी फ़ोल्डर हमने बनाना है इसको वो पहले हम फ़ोल्डर बनाएंगे। डेस्कटॉप पे नहीं बनाना, डी ड्राइव में या सी ड्राइव में जहाँ भी है वहाँ बना लें, कोई भी किसी भी नाम से बना लें। मैंने ये स्कैन का नाम दिया इसको और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं इसको शेयर करूँगा। ये प्रॉपर्टीज़ आ गई, शेयरिंग में गए हम और यहाँ से शेयर का बटन दबाएंगे तो ये इसमें से एवरीवन सेलेक्ट करना है हमने। ऐड करें इसको और रीड और राइट करके इसको शेयर कर दें। क्रेडेंशियल देख लीजिएगा, कोई एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह ना हो तो अगर उस पर एडमिनिस्ट्रेटर होगा तो फिर उसके क्रेडेंशियल डलेंगे क्योंकि वो सिक्योरिटी की वजह से फिर एक्सेस नहीं करता। इसका पाथ यहाँ से कॉपी कर लें और इसको उस जगह पर जहाँ हम पाथ डालना है वहाँ इसको पेस्ट करेंगे। देखें ये ऊपर फोल्डर UNC फोल्डर पाथ दिया हुआ है, इसको हम रिमूव करेंगे पहले वाले को और इसको वहाँ पेस्ट करके बटन दिया हुआ है एक अपडेट प्रीव्यू का, इस पर दबाएंगे तो ये प्रीव्यू नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने इसका डोमेन का क्रेडेंशियल में देना है, इसको डोमेन देना है, यूज़र नेम देना है और पासवर्ड जो है वो जो है इसमें ज़रूरी है। तो यूज़र नेम हमने चेक कर लिया है इसका टास्क मैनेजर से। पासवर्ड हम इसको पहले पासवर्ड रख लेते हैं, कंप्यूटर पे कोई पासवर्ड नहीं है। मैनेज में जाएंगे और इसको एक सिंपल सा पासवर्ड दे देते हैं कोई भी। ये इसमें लोकल यूज़र ग्रुप में जाएंगे, यूज़र, और इसमें देखें ये यूज़र आ रहा है, इसको सेट पासवर्ड करके इसको पासवर्ड दे देंगे। पासवर्ड के बगैर ये एक्सेस नहीं करती। 1 2 3 पासवर्ड रख दिया है मैंने इसका और इसको ओके कर दिया है, ये सेव हो गया। अब उसके बाद मैं उसको दोबारा जब वहीं जाऊंगा पासवर्ड इसको 1 2 3 डाल दूंगा और डोमेन में ज़्यादातर वर्क ग्रुप चलता है तो वर्क ग्रुप लिख दें इसको। अगर आपका डोमेन नहीं चल रहा तो सिंपल PC है तो वर्क ग्रुप ही होता है। इसको करके इसका वेरीफाई एक्सेस का बटन है, इसको दबा दें तो ये फ़ोल्डर को एक्सेस करेगा और अगर कोई एरर होगा, कोई भी मसला होगा तो ये आपको मैसेज करेगा कि क्रेडेंशियल सही नहीं है या फिर फ़ोल्डर पाथ एक्सेस नहीं कर रहा है तो वो आपको मैसेज देगा और अगर एक्सेस कर जाएगा तो वेरीफाई का जो है वो आपको मैसेज दे देगा। आ रहा हूँ। देखें ये अभी जो है वो एक्सेस कर रहा है, इसको अभी भी नेटवर्क पे सर्च करके इसको वेरीफाई कर देगा। मीनवाइल मैं इसको शेयरिंग की सेटिंग चेक कर लेता हूँ कि शेयरिंग में सेटिंग क्या है, ओपन हुई भी या नहीं हुई भी।
या इसका जो है वो प्रोफाइल चेक कर लेता हूँ कि प्राइवेट हुआ हुआ है या पब्लिक हुआ हुआ है। ये तो सही है, प्राइवेट ही है, पब्लिक चल रहा है। इससे कोई मसला नहीं होता इतना, लेकिन फिर भी प्राइवेट पे ज़्यादा बेहतर होता है। ये भी सही है, शेयरिंग वगैरह पासवर्ड वगैरह पे खुला हुआ है, ये सही है बिल्कुल। किसी को अगर कोई बात समझ में ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में जो है वो मैसेज करके मुझसे पूछ सकता है, तो जो है वो मैं इसको गाइड कर दूंगा, तो इंशाल्लाह वो मसला भी हल हो जाएगा किसी भी किस्म का हो। थोड़ा सा आपको वीडियो में ये LCD का जो है वो ब्लरिंग नज़र आ रही है, वो मोबाइल से कैमरे का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये स्क्रीन जो है वो सही नहीं है, इसलिए मैं सही बना नहीं पाया बिल्कुल फोकस करके। देखें ये हो गया है एक्सिस, मैंने मैसेज चेक कर लिया इसका, ये इसने एक्सिस करके बता दिया। मैं इसको ओके कर दूंगा और अगले स्टेप पे चला जाऊंगा। फिर यहाँ ये बैक आ गया है फोल्डर पे, नेक्स्ट करके इसको बिल्कुल एक विज़िट की तरह है, इसको बिल्कुल नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर दें और ये सेटअप हो जाएगा पूरा। और ये भी चले गए हम, और ये हो गया आपका फोल्डर ओके। जो यूज़र है उसका नाम आ गया है फोल्डर पे। अब आप मशीन पे जब जाएंगे तो आपको एक सेव टू नेटवर्क फ़ोल्डर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, उसमें आप जब जाएंगे तो आपको ये जो फ़ोल्डर मैंने जिस नाम से बनाया है वो फ़ोल्डर नाम से नज़र आ जाएगा और आप उसको सेलेक्ट करके स्कैन अपनी कर सकते हैं। मैंने एक जो है वो स्कैन मैंने किया है और मशीन पे यूज़र है उनको बोला है मैंने कि वो स्कैन करें ताकि मैं अपने PC पे उसका प्रीव्यू ले सकूं। ये इसकी कंट्रोल पैनल कस्टमाइजेशन है। अगर आपको इस कंट्रोल पैनल में कोई आइकन्स नहीं नज़र आ रहे तो यहाँ पे आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ये मैंने इसका स्कैन का फ़ोल्डर जो था वो खोल लिया है। अभी ये थोड़ी देर में जो है आपको स्कैन जो भी किया होगा वो यहाँ पे प्रीव्यू में आ जाएगा और इसको हम अब अपने यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन और भी है, स्कैन टू ईमेल है, वो भी हम इस पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर ईमेल आपके पास है, डोमेन है, तो वो भी कर सकते हैं। जीमेल वगैरह की आईडी नहीं चलती, प्रॉब्लम करती है बहुत, वो सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं, वो एक्सेस नहीं करती है। बाकी ये कि किसी का लोकल डोमेन है, मेल डोमेन है, तो वो इसको एक्सेस करवा सकता है। और USB की जो अलग-अलग डोंगल होती है 32 बिट पे FAT32 पे वो चलती है, NTFS पे फॉर्मेट पे वो USB को एक्सेस नहीं करता, तो हम डोंगल भी लगा सकते हैं इसको। फ्रंट पे ही पैनल के नीचे इसके डोंगल दी हुई है। देखें ये फ़ाइल आ गई है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये प्रीव्यू मुझे दे देगा। देखें ये स्कैन हो गया है, बिल्कुल रिज़ल्ट भी इसका अच्छा है। DPI वगैरह अगर हम इसकी बढ़ा दें तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा।